नमस्कार बच्चों, मैं संगीता साहू फिर से आपका हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की क्लास में हम पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ 7 का नाम है मजदूरी खा रही बचपन। ठीक है बच्चों। पाठ परिचय। लेखिका इतिश्री राठौड़ एक प्रसिद्ध अखबार में रिपोर्टर है और सामाजिक मुद्दों पर सारगर्भित लेख लिखती है। लेख परिचय। इस लेख में वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई का परिचय है और इनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों का वर्णन किया गया है। ओके बच्चों, तो आइए बच्चों, अब हम पाठ स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अलग अलग देश के 2 ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया जो बच्चों के खिलाफ हो रही हिंसा उत्पीड़न को रोकने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत के सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान का मलाला यूसुफजई को सम्मानित किया गया। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ नाम का एक गैर सरकारी संगठन चलाते हैं जो बाल मजदूरी के खिलाफ काम करता है। तो बच्चों, वो एक क्या संगठन चलाते हैं जो भी बाल मजदूरी करता है या करवाता है उसके खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं। वहीं मलाला यूसुफजई को पाकिस्तान के कबायली इलाकों में लड़कियों की शिक्षा की मुहिम शब्द का अर्थ है आंदोलन चलाने के लिए चरमपंथियों की गोली का निशाना बनना पड़ा। अर्थात लड़कियों की शिक्षा के लिए वो आंदोलन चला रहे थे, इस कारण उनको चरमपंथियों ने गोली मार दी। यही वजह है कि जैसे ही शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए पाकिस्तान की 17 वर्षीय छात्रा मलाला यूसुफजई के साथ भारत के सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी का नाम आया, लोगों की दिलचस्पी उनके बारे में अचानक बढ़ गई और फिर से बाल हिंसा संबंधी मुद्दों को लोग छेड़ने लगे। यह मुद्दा उठना जरूरी भी है क्योंकि जिस देश के भविष्य की हैसियत कूड़ेदान में पड़े किसी कचरे की तरह हो, उस देश का वर्तमान चमचमाती इमारतें बनवाकर कैसे सुधारा जा सकता है। यह देखा गया है कि बच्चों को अभी भी अपने अधिकार पूरे तौर पर नहीं मिल पाते। अनेक बच्चों को भरपेट भोजन नसीब नहीं होता और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की सुविधाएं तो है ही नहीं, और यदि है तो भी बहुत कम। वे बहुत ही असुरक्षित जीवन जी रहे हैं। भूख और कुपोषण के शिकार इन बच्चों का जीवन असमय ही मृत्यु का शिकार हो जाता है। प्राय शैशवावस्था अथवा बाल्यावस्था में ही वे कालकलवित हो जाते हैं। कालकलवित हो जाते हैं अर्थात कम भोजन के कारण कमज़ोर हो जाते हैं। बड़े बच्चों की तस्करी होती रहती है। यहाँ तस्करी शब्द का अर्थ है गैर कानूनी तरीके से किसी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता है और वे प्राय अपने घरों से दूर मजदूर के रूप में काम करते नजर आते हैं। यह एक अविवादित तथ्य है कि कार्य पर जाने के रास्ते में और यहाँ तक कि कार्यस्थल पर भी बच्चों का शोषण किया जाता है। शोषण किया जाता है अर्थात बच्चों से काम करवाया जाता है। यहाँ तक कि वे बच्चे जो अपने समाज के बीच रहकर काम पर जाते हैं, वे भी क्रूर बाजारी ताकतों के शिकार बनकर रह जाते हैं। बाल विवाह, बच्चों की तस्करी और लड़कियों के साथ भेदभाव प्रमुख चुनौतियां आज भी बनी हुई हैं। ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। बाल विवाह अर्थात बचपन में शादी हो जाना, बच्चों की तस्करी अर्थात बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देना और लड़के और लड़कियों को समान दृष्टि से नहीं देखना, यह सब चुनौतियां आज भी हमारे सामने बनी हुई हैं। ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है जो HIV और एड्स से प्रभावित और संक्रमित है और कहीं ना कहीं इन रोगों से जो पीड़ित बच्चे हैं इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है।
तेजी से हो रहे आर्थिक विकास और सस्ते दरों पर खाद्यान्न की उपलब्धता तथा बच्चों के लिए पूरक खाद्य कार्यक्रमों के बावजूद 5 वर्ष की आयु तक के लगभग आधे बच्चे औसत से कम वजन के हैं। अर्थात जितना उनका 5 वर्ष की आयु में वजन होना चाहिए उस आयु में उनका उतना वजन नहीं होता है, अर्थात उससे कम होता है। इसके अलावा वर्ष 2010-11 में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या वर्ष 2009 के मुकाबले बढ़ी है। 2009 के मुकाबले बच्चों ने स्कूल ज़्यादा छोड़ी है सन 2010 और 11 में। तमिलनाडु और गुजरात इन मामलों में आगे बताए जा रहे हैं। शैक्षिक वार्षिक रिपोर्ट 2010 के मुताबिक बच्चों के स्कूल छोड़ने की राष्ट्रीय दर 3.5% रही है। रिपोर्ट के अनुसार हालांकि बंगाल में बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर कम हुई है। बंगाल में स्कूल छोड़ने की जो बच्चों की दर है वह कम हुई है तथा कहाँ पर बढ़ गई है बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर? तमिलनाडु और गुजरात में 5.6% से घटकर 4.6%। यह किसकी दर है? बंगाल में बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर है, अर्थात उनकी दर में कमी आई है। मेघालय में यह दर 7.2%, राजस्थान में 5.8%, उत्तर प्रदेश में 5.2%, असम में 5% और बिहार में 3.5% है। इस खतरे की असल वजह क्या है? शिक्षा के प्रति लोगों की उदासीनता या फिर भूख और निपट गरीबी, सरकारें स्थान का भाव आदि की बातें करती हैं, लेकिन क्या इसमें सच्चाई है? शिक्षकों की कमी, स्कूलों के लिए इनकी अनदेखी करते हुए न तो बचपन सुधारा जा सकता है। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुषंगी संस्था खाद्य और कृषि संगठन FAO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 23 करोड़ के आसपास लोग भूख के शिकार हैं। भारत के कितने लोग भूख के शिकार हैं? 23 करोड़ लोग। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1990-91 में 21 करोड़ लोग भूख से त्रस्त थे, अर्थात भूख से पीड़ित थे। इस मामले में ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की स्थिति तो अफ्रीका के इथियोपिया, कांगो तथा चाड जैसी है। इसमें 5000 बच्चे प्रतिदिन कुपोषण का शिकार होते हैं। कुपोषण का शिकार होते हैं अर्थात उन्हें जो पोषण मिलना होता है वह नहीं मिल पाता है। प्रगति के तमाम दावों के बावजूद हमारा देश बाल सूचकांक में विश्व के तमाम देशों से आज भी पिछड़ा हुआ है। आज भी हमारा देश जो बाल सूचकांक है उनमें कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था सेव द चिल्ड्रेन के सर्वेक्षण के अनुसार बाल अधिकारों के संबंध में वर्ष 2005 से 2010 के बीच भारत की स्थिति में और गिरावट आई है। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2011-12 में बाल तस्करी के 1.26 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की जानकारी के अनुसार 96,000 बच्चे देश भर में हर साल लापता हो रहे हैं। 96,000 बच्चे हमारे देश में हर साल लापता हो रहे हैं, जिसमें 70% बच्चों की आयु 12 से 18 साल के बीच की है। NCRB और यूनिसेफ के अनुसार देश भर में 20% माता पिता गरीबी के चलते अपनी बेटियों को बेच रहे हैं। तो कितने प्रतिशत माता पिता गरीबी के चलते अपनी बेटियों को बेच रहे हैं? 20%। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया नामक रिपोर्ट के अनुसार मासूम बच्चों की तस्करी रोकने के लिए जितनी भी कोशिशें की जाती है उनमें ऐसी तमाम खामियां होती है। खामियां अर्थात कमियां होती है जिनका फ़ायदा उठाकर बच्चों के तस्कर उनकी तस्करी करते हैं। आज देश की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि
14 साल का छुटकन भूख और गरीबी से तंग आकर राह भटक कर माओवादी बनकर बंदूक चलाना सीख जाता है। माओवादी यानी आतंकवादी संगठन का सदस्य बनकर बंदूक चलाना सीख रहा है और देश के बुद्धिजीवी हिंसा खत्म करने के सपने दिखा रहे हैं। आज भी हिंदुस्तान के गांव में जिनका बचपन मजदूरी की गलियारों में कट जाता है, शहरों में ऐसे बच्चे हैं उन्होंने कभी बचपन का स्वाद तक न चखा और उनकी जवानी भी दूसरे के जूठन उठाते उठाते बुढ़ापे में तब्दील हो जाती है। देश का भाग्य हो चाहे हमारी विडंबना, हमारे लिए दुख की बात यह देश का भाग्य है या हमारे लिए दुख की बात। यहाँ बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोग घरों में बच्चों से मजदूरी कराते हैं, अर्थात जो लोग आवाज़ उठाते हैं बाल मजदूरी के खिलाफ वे भी अपने घरों में बच्चों से मजदूरी करवाते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि हर बार कोई मलाला आतंकवादियों के खिलाफ आवाज़ उठाने नहीं आएगी। हर बार कोई ऐसा नहीं आएगा कि वह आतंकवादियों के खिलाफ आवाज़ उठाए, या हर बार मजदूरी कर रहे बच्चों को बचाने कोई केरला सत्यार्थी भी नहीं आएगा। इनके खिलाफ सभी को मिलकर आवाज़ें बुलंद करनी होगी, अर्थात किसी एक या दो व्यक्ति के प्रयत्न करने से इस प्रकार यह बाल मजदूरी समाप्त नहीं की जा सकती। इसके लिए सभी को संगठित होकर आवाज़ उठानी होगी, तभी हम इस बाल मजदूरी को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमारा यह पार्ट कंप्लीट हुआ और इसमें हमने भूख और गरीबी से तंग आकर बच्चे क्या बन रहे हैं, किस प्रकार वह माओवादी संगठन में मिल जाते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा। आप इस पाठ को पुनः पढ़ना